अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मैं हुई रफना। सिटी साहब जान चुके हैं आकाश इस खबर के साथ कि लाहौर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में कदरे कमी आ गई है, जबकि आपको बताएं कि दिन के बेशतर औकात में लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 की सतह की लगभग रहा है। सुबह के औकात में 212 तक रिकॉर्ड किए जाने वाला औसत AQI शाम के औकात में 180 की सतह तक नीचे आ गया है। मजीद बता रहे हैं सुहेल कैसर। जी सुहेल, बताइएगा। देखें, आज अगर लाहौर में आलूदगी की मजमूई सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो आज कदरे सूरत हाल में बेहतरी देखने को मिली। ना सिर्फ इस वक्त बल्कि सुबह से ही कुछ कदरे हालात बेहतर रहे कि सुबह के औकात में लाहौर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 212 रिकॉर्ड किया गया और उसके बाद दोपहर के औकात में ये कुछ 200 की सतह के राउंड बोर्ड आ गया। और अगर इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब आगे क्या सूरत हाल रहने वाली है ये बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स में रिकॉर्ड किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 480 के करीब है और ये काफ़ी सूरत हाल ख़राब है इस हवाले से देखा जाए कि इतना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 432 है जो सांदा रोड पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिर वाघा पर तकरीबन 232 के करीब आ जाता है ये फिगर। सो यही हालात शहर के दीगर इलाकों के भी हैं। सो अब आगे क्या सूरत हाल रहने वाली है इस वाले से बताता चलूँ जी कि फ़िलहाल तो बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि माह नवंबर के दौरान बारिश ना होने के बावजूद जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है शहर का वो काफ़ी उसकी शरह में काफ़ी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। और बिलाशुबा इसका क्रेडिट पंजाब हुकूमत के जो इक़दामात हैं उनको भी देना पड़ेगा जो इंसदाद स्मोक के हवाले से उठाए जा रहे हैं। और आगे जो महकमा मौसमियात की तरफ से हमें बताया गया है जी कि फ़िलहाल भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, बल्कि पूरे माह नवंबर के दौरान ही बारिश का इम्कान नहीं है। सो एक तो ये दुआ है अल्लाह ताला से कि कुछ बारिश हो जाए तो हालात और बेहतर हो जाए। और दूसरा ये कि चलें अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आती तो इस के राउंड बोर्ड पे रहे तो ये भी काबिल बर्दाश्त करार दिया जा सकता है, वरना गुज़श्ता साल तो इन्हीं अय्याम के दौरान सूरत हाल बहुत ही नवंबर में बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। सोहेल कैसे बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं पंजाब हुकूमत की एयरलाइन एयर पंजाब के हवाले से अहम पेशरफ्त। एयर पंजाब के आगाज की तैयारियां तेज। एयरलाइन के लिए सरबराह के चुनाव का फैसला। CEO समेत दीगर अहम मनसब के लिए उम्मीदवार रखने का फैसला। ख्वाहिशमंद अफराद से 10 दिसंबर तक दरख्वास्तें तलब कर ली गई। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। अली बताइए जी। बाबूसुबजरा के साथ मालूमात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की तैनाती के हवाले से एयर पंजाब का इश्तिहार जारी किया गया, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी असामी पर इश्तिहार जारी है। ख्वाहिशमंद अफराद जो 10 दिसंबर तक दरखास्तें जमा करवा सकेंगे, जबकि पंजाब हुकूमत की एयरलाइन एयर पंजाब के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। एयर पंजाब का आगाज की तैयारियां तकरीबन तेज कर दी गई है। एयरलाइन के लिए सरबराह का चुनाव का फैसला भी कर लिया गया है। CEO समेत दीगर मनसब के लिए उम्मीदवार रखने का भी फैसला किया गया। जी ठीक है, मोहम्मद अली हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का हम इजलास। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए 3 अरब 80 करोड़ के फंड्स मंजूर किए गए हैं, जबकि वाटर रिसोर्सेज फैसलाबाद सिटी फेज 2 की मुद्दत में तोसी के पोजीशन पेपर की भी मंजूरी दे दी गई है। तो आपको बता रहे हैं सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों के लिए तकरीबन 3 अरब 80 करोड़ के फंड्स मंजूर हुए हैं। इजलास की सदारत कायम मुकाम चेयरमैन PND बोर्ड रफाकत अली ने की है। ख्वाजा सलमान रफीक की क़यादत में वज़रा की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आमद। सेफ सिटी में जारी कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस के सेशन में शिरकत। AI बेस्ड पॉलिसिंग, स्मार्ट सर्विलेंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर खुसूसी सेशंस का इनेकाद किया गया। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत व चेयरमैन कबीना कमेटी बराए अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक की क़यादत में वज़रा की पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी आमद हुई है। सूबाई वज़रा चौधरी शाफिर हुसैन और सैयद आशिफ हुसैन करमानी भी हमरा के शख्सी दाखिला डॉक्टर अहमद भी मौके पर मौजूद थे। सूबाई वज़रा ने सेफ सिटी में जारी
चेन कैपेसिटी बिल्डिंग कॉन्फ्रेंस के सेशन में शिरकत की। प्रिंसिपल ख्वाजा सलमान से कहना था कि हुकूमत पंजाब जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सूबे को मजीद महफूज बना रही है, जबकि सेफ सिटीज अथॉरिटी का दायरा कार सूबाई सतह तक फैलाया जा रहा है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर-ए-आला पंजाब इस इदारे की बुनियाद रखी, जबकि सेफ सिटीज अथॉरिटी में बैरून ममालिक से आए मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का जरिए आपस में इल्म सीखने और बांटने का मौका मिलेगा, जबकि पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी गुमशुदा बच्चों की तलाश, ट्रैफिक मैनेजमेंट और खवातीन को एहसास तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी के लिए भी कोशिश है, जबकि सेफ सिटीज अथॉरिटी को वज़ीर-ए-आला पंजाब मजीद नवाज शरीफ की मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। और आसियान रुकन ममालिक की जानिब से सेफ सिटीज के ट्रेनिंग सेशन में शिरकत सूबाई सूबा पंजाब के लिए एक एजाज से कम नहीं है, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारे क़याम अमन के लिए दिन रात मुतहरिक है। और वज़ीर-ए-आला पंजाब बच्चों, खवातीन और मुआशरे की कमजोरी तबकात की आवाज़ बन रही है, ये कहना था सैयद आशिक हुसैन करमानी का। जबकि सेफ सिटी में AI बेस्ड पॉलिसिंग, स्मार्ट सर्विलेंस और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर भी खुसूसी सेशंस का इनेकाद किया गया। ब्रीफिंग में ये बताया गया कि आलमी फोरम पर सेफ सिटी की सिटीजन सेंट्रिक सर्विस को कामयाब मॉडल के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि कॉन्फ्रेंस में लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए बैनुल अक़वामी तजुर्बात का तबादला भी किया गया। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और आसियान ममालिक के माबैन टेक्नोलॉजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगी और सेफ सिटीज में कॉन्फ्रेंस 17 से 21 नवंबर तक जारी रहेगी। जी ठीक है बिलाल, आपका शुक्रिया। शहर लाहौर के लिए खबर यह है कि शहर के 8 मुकामात पर नए सिटिंग पॉइंट्स बनाने का फैसला है। PHA हर हॉर्टिकल्चर जोन में जदीद तर्ज का एक सिटिंग पॉइंट कायम करेगा। मंसूबे पर मजमूई तौर पर 20 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत आएगी, जबकि MD PHA ने नए सिटिंग एरियाज की तमीर के मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी है। मंसूबे की तफसीलात जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर एजेंसी ने शहर लाहौर के 8 मुकामात पर जो जेल मंदिर सिटी एरिया के तर्ज पर नए बैठक पॉइंट्स बनाने का फैसला कर लिया है। PHA अपने हर हॉर्टिकल्चर जोन में जदीद तर्ज का एक नया सिटिंग पॉइंट कायम करेगा। 8 हॉर्टिकल्चर जोन में नए सिटिंग एरियाज की तमीर पर मजमूई तौर पर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आएगी। MD PHA ने नए सिटिंग एरियाज की तमीर के मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से जेल मंदिर सिटिंग पॉइंट की पजीराई के बाद PHA को मजीद ऐसे पॉइंट्स बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। नए सिटिंग पॉइंट्स में शेड्स, जदीद बेंचेस और बैठने के मुनासिब इंतजाम शामिल होंगे। इसके अलावा वॉकवेज, टॉपटाइल्स, हॉर्टिकल्चर वर्क और फोटो स्पॉट्स भी मंसूबे का हिस्सा होंगे। हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर्स की जानिब से मुकाम की निशानदेही के बाद उन पॉइंट्स को फाइनल किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। खबर दें आपको, वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का जामिया अशरफिया का दौरा हुआ। मौलाना हाफिज फजल रहीम की आयादत की। मौलाना कारी अरशद उबैद, मौलाना हाफिज असद उबैद और मौलाना जुबैर हसन से भी मुलाकात की। सरदार मोहम्मद यूसुफ खान का कहना था कि जामिया अशरफिया बरसगीर पाको हिंद का एक बड़ा दीनी इदारा है। मुलाकात के बारे में मज़ीद बताएंगे हमजा खुर्शीद। बताइए हमजा। हाँ बिल्कुल, वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ खान का मुल्क के मारूफ दीनी इदारा जामिया अशरफिया लाहौर का दौरा, मौलाना हाफिज फजल रहीम की इयादत की, जबकि मौलाना कारी अरशद उबैद, मौलाना हाफिज असद उबैद और मौलाना जुबैर हसन से मुलाकात और तलबा से खिताब किया। जबकि उनका इस मौके पर कहना था कि जामिया अशरफिया बरसगीर पाको हिंद का एक बड़ा दीनी इदारा है जिसका इल्मी फैजान पूरी दुनिया में जारी है। जबकि पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, यहाँ दूसरे ममालिक की बनिस्बत दीनी अलूम हासिल करने में आज़ादी है। असरी अलूम के लिए सरकारी सतह पर बजट का इंतजाम है। मेरी ख्वाहिश है कि दीनी मदारिस के लिए भी सहूलतें और बजट का इंतजाम होना चाहिए। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मारूफ दानिश्वर और साबिक प्रिंसिपल आरफा सैयदा की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद हुआ, जबकि रेफरेंस के शुरा ने आरफा सैयदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। वाइस चांसलर डॉक्टर उस्मा कुरैशी ने कहा, आरफा सैयदा अदब का रोशन हवाला और फ़िक्र शऊर की मशअल थी। लाहौर कॉलेज अपनी तरवीज में किरदार अदा करने वाले हर मोहसिन को हमेशा याद रखेगा। डीन डॉक्टर फलीहा काज़मी ने कहा, इंसानी हुकूक, ज़बान अदब और अखलाकियात के लिए आरफा सैयदा मीनारे रूह की हैसियत रखती हैं।
डॉक्टर ज़हरा कयानी का कहना था कि लाहौर कॉलेज और आरिफा सैयदा दोनों एक दूसरे की पहचान बने। डॉक्टर रेहाना और डॉक्टर आयशा सदीका ने भी लाहौर की सकाफत के फ़रोग में आरिफा सैयदा के खदमात को खराज तहसीन पेश किया। लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी के बहरान से निमटने के लिए अमली कदम। अहम इलाकों में जदीद ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स फाल कर दिए गए। अर्बन फ्लडिंग, पानी की कमी और मुस्तकबिल के वाटर चैलेंजेस से निमटने के लिए ये मंसूबा गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी की गिरती सतह और अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए अमली इक़दाम का आगाज। गुलबाग में जदीद ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्हील्स फाल कर दिए गए। वासा ने लिबर्टी चौक, मुरातिब अली रोड और एच ब्लॉक पार्क में रिचार्ज व्हील्स ऑपरेशनल कर दिए। रिचार्ज व्हील्स बारिश के पानी को महफूज करने का तेज तरीन तरीका है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को मुस्तहकम रखने में नुमाया बेहतरी आएगी। हर रिचार्ज व्हील की यौमिया गुंजाइश 8000 गैलन रखी गई है। महकमा हाउसिंग के तर्जुमान का कहना है कि लाहौर में कामयाबी के बाद ये मंसूबा सुबह भर में तौसी पाएगा। पंजाब में जदीद माहौलियाती और वाटर मैनेजमेंट हल मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिनमें रिचार्ज व्हील्स तरजीही फहरिस्त में शामिल हैं। PHA लाहौर में मजीद मुनासिब ग्रीन बेल्ट्स का इंतखाब कर रही है ताकि रिचार्ज पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जा सके। ये मंसूबा न सिर्फ लाहौर के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए संग मील है, बल्कि मुस्तकबिल में शहरी आबादी को मौसमी बारिशों और पानी की किल्लत जैसे बड़े चैलेंजेस से बचाने में मरकजी किरदार अदा करेगा। LTA का आमदन बढ़ाने के लिए अहम कदम। शहर की मज़ीद 6 बड़ी सड़कों की कमर्शलाइजेशन का नया प्लान तैयार कर लिया गया है। कमर्शलाइजेशन से 15 अरब 50 करोड़ रुपए की आमदन भी मतवक्के हैं। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी सड़कों की कमर्शियल स्टडी के लिए नेस्पाक को कंसल्टेंट मुकर्रर करेगी। लियाकत चौक से मुल्तान रोड तक सब्जाजार मेन रोड की कमर्शलाइजेशन पर जामिया वर्किंग तैयार। सब्जाजार रोड की कमर्शलाइजेशन से 37 करोड़ 20 लाख रुपए की आमदन मतवक्के है। कॉलेज रोड गाजी चौक से UT गोल चक्कर तक सेक्शन को कमर्शियल किया जाएगा, जबकि डिफेंस रोड को भब्बू बत्तियां चौक से काहना फिरोजपुर रोड तक कमर्शलाइज किया जाएगा। इसी तरह फिरोजपुर रोड तक मुल्तान रोड LOS रोड भी कमर्शियल करने के लिए सिफारिश की गई है। खबर यह है कि PHA में गोफ्ट मुलाजमीन और जाली हाजिरियों का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। शहर के कई जोन्स में बरसों से बगैर काम किए तनख्वाहें लेने वाले मुलाजमीन मौजूद हैं। सरकारी खजाने को माहाना लाखों रुपए का नुकसान। PHA इंतजामिया ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। PHA में घोस्ट मुलाजमीन और जाली हाजिरियों का स्कैंडल बेनकाब। लाहौर न्यूज को मौसूल दस्तावेजात के मुताबिक कई साल से ऐसे मुलाजमीन तनख्वाहें वसूल कर रहे थे जो कभी ड्यूटी पर आए ही नहीं। सबसे ज्यादा गड़बड़ जोन 2 में सामने आई, जहां 199 मुलाजमीन जाली हाजिरी लगवाते पकड़े गए। इन मुलाजमीन में अक्सरियत डेली पेड और वर्क चार्ज स्टाफ की हैं। दस्तावेजात के मुताबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिलानी पाक के मातहत 21 गोस्ट मुलाजमीन की निशानदही भी हुई है। जोन 3 में 2 जबकि जोन 7 में 9 मुलाजमीन की हाजिरियां जाली निकली। फिरोजपुर रोड जोन और बटरफ्लाई हाउस में एक मुलाजिम की जाली हाजिरियों का इंकशाफ। प्रोजेक्ट डायरेक्टर GORs में 8 गोस्ट मुलाजमीन हैं। जोन 1 में 4, रिंग रोड प्रोजेक्ट के तहत 7 मुलाजिम की हाजिरियां जारी पाई गई। जोन 8 और मॉल रोड में एक मुलाजिम जाली हाजिरी के साथ काम करता रहा। जोन 4 में 7 और जोन 5 में 9 घोस्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें वसूल की जा रही थी। इस तमाम जालसाजी के बायस सरकारी खजाने को हर माह लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। MD PHA मंसूर अहमद राजा ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डेली पेड और वर्क चार्ज घोस्ट मुलाजमीन की फौरी बरतरफी, जबकि रेगुलर मुलाजमीन के खिलाफ पीडाइट के तहत कार्रवाई की हिदायत की गई है। शादरा कॉम्प्लेक्स में सजा पंजाब का रवायती खेलों का मेले में बड़ी उम्र के अफराद ने वक्त की गिरफ्त में छुप जाने वाले खेलों से दिल बहलाकर अपने माजी को याद किया। नौजवानों ने भी रवायती खेलों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। वॉर्ड सिटी अथॉरिटी के ज़ेर तमाम कोकला छिपाकी, स्टापू, कैंचे, पिट्ठू गोल गरम, बांदर किला और कई दूसरे खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें हर उम्र के अफराद के लिए तमाम दिलचस्पियां मौजूद थी। जहां बुजुर्गों ने अपने बचपन की यादें ताज़ा की, तो वहीं कम उम्र शुरका के लिए भी ये मेला दिलचस्प तजर्बा साबित हुआ। करार दिया गया कि इस तरह की सरगर्मियां ना सिर्फ हमारी मांद पड़ती विरासत के फ़रोग का जरिया हैं, बल्कि नौजवान नस्ल के लिए अपनी माजी से आगाही का जरिया भी हैं। वॉर्ड सिटी हुकाम की तरफ से इस अज़्म का इजहार किया गया कि ऐसी सरगर्मियों के तसलसल का सिलसिला बरकरार रखा जाएगा।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, नाबीना अफराद का चेरिंग क्रॉस पर धरना 8वें रोज में जारी। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार। माल रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, बताइए क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर माल रोड चेरिंग क्रॉस पर मौजूद हूँ, जहां बसारत से महरूम अफराद का धरना आज 8वें रोज भी जारी है। और इस वक्त माल रोड चेरिंग क्रॉस की जो सूरत हाल है ट्रैफिक के हवाले से, उसमें इंतहाई तफ्तीश पाई जाती है। शहरी मौजूद हैं जो इस धरने में यहाँ से गुजरने की वजह से परेशान है। जी बताइए, कहाँ से आ रहे, किन मुश्किलात से गुजर? मेरी आंटी का बाईपास हुआ है, उनकी हालत सीरियस, मैं पता लेने आई हूँ। मैं तो फालज की मरीज हूँ, मेरी टांग जल गई इधर आने से। तो ये इनका करे क्या चाहते हैं ये लोग? अच्छा ये बताइएगा, कब से आप लोग इस जगह पे फंसे हुए हैं? 2 घंटे, 2.5 गाड़ी वाला हमारे से पैसे लेके हमें छोड़ के चला गया। वो कहते कि आप सड़क क्रॉस करो, जैसे मर्जी करो। इस वक्त जो सूरत हाल है वो शहरियों की तरफ से भी काफी परेशानी की सूरत हाल है, और नाबीना अफराद की जानिब से भी जो सूरत हाल है वो काफी उसमें तसादुम पाया जाता है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ धरने में मौजूद अफराद भी मौजूद है। बताइएगा, आपकी वजह से यहाँ जो शहरी हैं बड़े परेशान है, और चारों तरफ रोका गया है। इमरजेंसी के सूरत में भी बुजुर्गों को भी, खवातीन को भी रोका जा रहा है, मारा भी जा रहा है। क्या कहेंगे इसके बारे में? मरीम नवाज साहब से बस यही रिक्वेस्ट है कि हमें जो डेली बेसिस पे हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए या कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो कब तक ये चलेगा धरना? अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, कब तक ये परेशानी अवाम सहेगी? सर इस बात का तो गवर्नमेंट को पता है, जैसे वो हमारे रिजॉल्व कर देते हैं तो हम इंशाल्लाह ये खाली कर देंगे। जब तक हमारा मसला हल नहीं होता हम इंशाल्लाह यहीं पे ही हैं। जी ठीक है, जब तक मुतालिबात की मंजूरी नहीं होगी धरना यूं ही जारी रहेगा। और इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात और मुतालिबात पेश किए गए हैं और मुज़ाकरात के लिए अपील भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। और जो ट्रैफिक है चारों अतराफ, चाहे उसने क्वींस रोड, वारिस रोड वाली साइड से आना है, चाहे उसने गवर्नर हाउस की तरफ माल रोड की जानिब जाना है, या रीगल चौक की तरफ जाना है, चारों अतराफ ट्रैफिक का निजाम इस वक्त बुरे तरीके से मुतासिर है। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि PIA और बांग्लादेश की वुबान एयरलाइन के दरमियान तारीखी कार्गो मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। मुआहिदा इलाकाई तजारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम करेगा और सऊदी अरब के अहम शहराओं जद्दा, मदीना और रियाज को ट्रांजिट गेटवेज के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस मुआहिदे की तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अली से। अली, बताइएगा इस बारे में। जी, PIA और बांग्लादेश के हमान एयरलाइन के दरमियान तारीखी कार्गो मुआहिदा तय पाया। पाकिस्तान इंटरनेशनल ने बांग्लादेश हमान एयरलाइन के साथ एक कार्गो एयरलाइन स्पेशल प्रोवेटिव मुआहिदा कर लिया। ये मुआहिदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। इस शराकत दारी का बुनियादी जो मकसद है वो दोनों ममालिक के दरमियान फजाई कार्गो की नकलो हरकत को हमवार बनाना है। मुआहिदे की रूस से सऊदी अरब के अहम शहरों जद्दा, मदीना, रियाज को ट्रांजिट गेट वीजे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये शराकत दारी इलाकाई तजारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक जो कॉरिडोर कहलाएगा, जबकि मुआहदे की बदौलत टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और ज़रूरी मसनूआत जैसी कीमती अशियात की तरसील भी मौजूदा लॉजिस्टिक पेचीदगियां कम हो जाएंगी। दोनों ममालिक की कौमी एयरलाइंस के वसी नेटवर्क के जरिए मियारी और कम लागत पर मुश्तमिल कार्गो हल फराहम किए जाएंगे। PIA पाकिस्तान बरामद वाहन और दरामद वाहन के खित्ते में सबसे ज्यादा मौसर कार्गो खिदमात तक रसाई फराहम करने के लिए पुरअज़म है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली। SP सिटी बिलाल अहमद की जेर सदारत SHOs और चौकी इंचार्ज सिटी डिवीजन की मीटिंग हुई। अमन व अमान को बरकरार और सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के अहकाम जारी किए गए। अहम मकामात की सिक्योरिटी, दाखिली और खारजी रास्तों की चेकिंग के इंतजाम का जायजा लिया गया। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, SP सिटी बिलाल अहमद की जेर सदारत SHOs और चौकी इंचार्ज सिटी डिवीजन की मीटिंग मुनक़िद हुई और मीटिंग में अमन व अमान को बरकरार और सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के अहकाम जारी किए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मीटिंग के अहम मकामात की सिक्योरिटी, दाखिली और खारजी रास्तों को चेकिंग के इंतजाम का जायजा लिया। SP सिटी बिलाल अहमद का कहना है कि SHO अपने एरिए के तमाम मकामात की सिक्योरिटी इंतजाम को मजीद मौसर बनाए। नाकाबंदी के दौरान मशकूक अफराद गैर कानूनी असलाह के खिलाफ टैकडाउन करें, सरकारी अमलाक और अहम बिल्डिंग और इमारतों के गिर्द पेट्रोलिंग जारी रखें, अदालतों की हिफाजत पर मामूर जवानों को चेक अलर्ट ब्रीफ करें, बस स्टैंड, गुड्स ट्रांसपोर्ट और होटल्स के गिर्द नवा में सर्च ऑपरेशन करें। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए होटल, आई सॉफ्टवेयर और शनाख्ती कार्ड का इंदराज यकीनी बनाएं। अपने
मुकीम किराएदारों का इंदराज करें, अमन व अमान को बरकरार और अवाम उन्नास की मदद के लिए हम वक्त तैयार रहे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के बारे हुकूमती अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। मुतारिक स्ट्रीट क्रिमिनल्स और नकद ज़नों को गिरफ्त में लाएं। जराइम को कंट्रोल और कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बनफर्ज की कॉल पर फौरी रिस्पॉन्स और कानून के मुताबिक कार्रवाई को यकीनी बनाएं। स्ट्रीट क्राइम्स पर मुकम्मल कंट्रोल करें और हॉटस्पॉट एरिया की खुद निगरानी करें। एसपीसीटी बिलाल अहमद ने मजीद कहा कि तमाम तरीक़ात अपनाते हुए फराइज मंसूबी को सर अंजाम दें। जी ठीक है अब्दुल रहमान, आपका शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा का दौरा लाहौर चैम्बर का दौरा, जबकि आपको बताएं कि सदर फ़हीमुर रहमान सहगन, सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख और नायब सदर खुर्रम लोधी से मुलाकात हुई है। जबकि आपको बताएं कि ईसी मेंबर फिरदौस निसार, साबिक ईसी मेंबर मोहम्मद नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात के तफसीलात जानेंगे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। सदर फ़हीमुर रहमान साइकिल समेत दीगर कायदीन से मुलाकात की और मुलाकात में पाकिस्तान की माशी, तजारती और सनती जो अमूर है उस पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान साइकिल का कहना था कि पाकिस्तान ने अपना मुआशी पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं किया। मसाइल गलत पॉलिसियों का नतीजा है। तजारती खसारा 4 माह में $10 अरब से ऊपर जा चुका है। फौरी इस्लाहात की जरूरत है। पाकिस्तान में आज तक एक भी SME जोन कायम नहीं किया जा सका। नौजवान रोजगार से महरूम है। संतों का पहिया चलेगा तो रोजगार के मौके जो है वो हासिल हो सकेंगे। एक्सपोर्ट और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर रीढ़ की हड्डी है, मगर सरमायाकारी रियल एस्टेट में मुंतकिल हो रही है। इस हवाले से उनका कहना था कि जो टैक्स दहिंदगान है उन्हीं पर टैक्स जो है वो मजीद लगाया जा रहा है, लेकिन नए टैक्स पेयर को तलाश करने के लिए या उन्हें टैक्स पेयर बनाने के लिए इकदाम नहीं किए जा रहे। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर जो है उन पर मुसलसल टैक्स बढ़ रहा है। इस मौका पर दीगर कायदीन का भी कहना था कि मुआशी इस्लाहात के लिए स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाना जरूरी है। कोई भी मुआशी पॉलिसी या सनती पॉलिसी बनाने से पहले लाहौर चैम्बर और दीगर स्टेक होल्डर्स को मशावरत के लिए या एतमाद में लेना जरूरी है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, आपका शुक्रिया।